हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड परीक्षा में आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीवन परिचय तो सभी लिखते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों का 3 नंबर 2 नंबर ऐसे जीवन परिचय मिलते हैं, और ये ऐसी टॉपिक होती है जहां पे एग्जामिनर को मौका मिलता है आपके नंबर को कट करने के लिए। लेकिन आज की इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो मैं आपसे 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके एक भी नंबर नहीं कट सकते हैं। आपको बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय को कैसे लिखना है। जीवन परिचय तो सभी लिखते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चों का जो जीवन परिचय में नंबर होता है, और यही एक टॉपिक होता है जहां पे एग्जामिनर को नंबर काटने का मौका मिलता है। तो अगर आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कर लेते हो तो मैं आपसे 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और ट्रिक भी बताऊंगा कि आपको सिर्फ 5 पॉइंट तैयार कर लेना है और आप किसी भी जीवन परिचय को आसानी से लिख पाओगे। आज की इस वीडियो में जो सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय है वो है जयशंकर प्रसाद का, जो कि एग्जाम में हर बार हर साल पूछा जाता है। इसके बिना क्वेश्चन पेपर भी नहीं बनता। अगर आप क्लास 10th या 12th में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय हर बार आता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि टॉपर ऐसे ही लिखते हैं। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो टीचर बिल्कुल इंप्रेस हो जाएगा। और लिखने का सबसे सही तरीका आज की इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि पूरे यूट्यूब पर आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। ठीक है, ट्रिक से आपको कैसे लिखना है और कैसे याद करना है, कैसे लिखने पर टीचर आपको फुल मार्क्स देंगे। ठीक है, अगर जीवन परिचय 5 नंबर का आपके एग्जाम में आता है तो ज्यादातर बच्चे यहाँ पे 3 से 4 नंबर ही पा पाते हैं। उनके 2 नंबर कहाँ पे कट जाते हैं, 1 नंबर पे कहाँ पे कट जाते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आज की इस वीडियो को आप पूरा नहीं वॉच करोगे तो आप भी अपना 2 नंबर 3 नंबर गवा दोगे, और ये नहीं जान पाओगे कि हमारा 2 नंबर या 1 नंबर कहाँ पे कटे हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। और ये एक टॉपर मेथड है, टॉपर तरीका है जीवन परिचय लिखने का। सबसे पहले आपको देखो, जीवन परिचय जो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में आता है वो कितने नंबर का आता है। ठीक है, जितने भी नंबर का है पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे आता है 26 के अंतर्गत क कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। इसमें जीवन परिचय लिखने का बच्चा 3 नंबर एंड इनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करने के लिए 2 नंबर मिलता है। यानी टोटल यहां से आपको 5 नंबर मिलने हैं। तो ये पूरा का पूरा 5 नंबर आप लेकर आओगे, लेकिन तरीका आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले 26 में क्या था, 26 में था कि आपको एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है। तो इसके हेड पर कॉपी के आपको लिखना है लेखक परिचय। ठीक है, अब इसके बाद लेखक परिचय के अंतर्गत ये जो क्वेश्चन है ये 26 के अंतर्गत आता है। ठीक है, 26 का क। तो यहां पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क। एक लाइन छोड़ेंगे और जिसका भी जीवन परिचय लिख रहे हो उनकी यहाँ पे नाम होना चाहिए। आप जयशंकर का हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमने जयशंकर प्रसाद और इसके नीचे स्केच से इस तरह से पाई खींच दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपकी 5 टॉपिक। सबसे पहले आपको इस तरह का एक बॉक्स बनाना है। ये बॉक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीचर एग्जाम में काफी फास्ट होता है। अगर ये आपका बॉक्स ही देख लेता है तो आपको नंबर दे देगा, लेकिन ट्रिक क्या लगानी जिससे एक भी नंबर ना कटे ये भी हम देखेंगे। नाम जो है वो है जयशंकर प्रसाद। जन्म जो है 1889 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। कोई 90 मानता है, कोई 89 मानता है, लेकिन सबसे परफेक्ट 89। दोनों लिखोगे कोई भी कट नहीं करेगा। स्थान जो है वो इनका जन्म स्थान काशी वाराणसी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद जी था और इनके माता जी का नाम मुन्नी देवी था। इनकी रचनाएं थी कामयानी, लहर, झरना, तितली। अब इनकी मृत्यु जो थी वो 1937 ईस्वी में हो गई, यानी कि 37 से 38 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक है यहाँ पे। इन टॉपिक को आप अगर याद कर लेते हो या देख भी लेते हो तो भी आपको जीवन परिचय पूरा याद हो गया। ट्रिक क्या है देखो, हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये बॉक्स बनाने के बाद आपको हेडिंग क्या डालना है, जीवन परिचय। ठीक है, अब यहाँ पे जीवन परिचय डालने के साथ साथ इस तरह से लिखेंगे। अब इसी पूरे टॉपिक से पूरे जीवन परिचय को लिखना है। सबसे पहले नाम इनका क्या है, जयशंकर प्रसाद, तो यहाँ पे वही लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का। फिर क्या है, जन्म। जन्म कहाँ पे हुआ था, काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में। कब हुआ था, सन 1889 ईस्वी में। अब एक चीज ध्यान देना है,
जब भी इनका सन लिखेंगे तो ब्लैक पेन से लिखेंगे, इनके माता, इनके पिता, ये बॉक्स में लिखी गई सभी चीज़ों को ब्लैक पेन से लिखेंगे, केवल इनके नाम को ब्लैक पेन से नहीं लिखना है। तो परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था, ये भी हमको यहीं से मिल गया। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था, ठीक है, यहीं से मिल गया। इनके पिता का नाम क्या था, इसी को करके लिखना है पूरा। देवी प्रसाद था, देवी प्रसाद को ब्लैक से लिखा गया है। तथा माता जी का नाम मुन्नी देवी था, यहीं पर मिल गया, माता जी का नाम मुन्नी देवी था, इसी से पूरा उठाकर आपको लिखना है। नाम मुन्नी देवी था, इन्हें ब्लैक पेन से हाईलाइट करते हुए लिखा गया है। एंड बचपन में ही पिता का मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा, अब इसके आगे लिखी गई है कि जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो घर पर ही हुई थी। घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया, क्योंकि उस समय उतने स्कूल नहीं हुआ करते थे और ज़्यादातर जो लेखक है वो सभी घर पर ही सेल्फ अध्ययन करते थे, ठीक है, अध्ययन किए। इनका बचपन तो सुख में बीता, ठीक है, काफ़ी अच्छे परिवार से सलूक रखते थे, इसलिए इनका बचपन तो काफ़ी अच्छे से बीता, किंतु बाद में इन्होंने अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन्हें बाद में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये जो थे ना, ज़्यादातर जो पैसे कमाते थे उससे घूमा करते थे, यात्रा करते थे, इसलिए इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। अल्प अवस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर सन 1937 ईस्वी में ये स्वर्ग सिधार गए। अब यहाँ पे 1937 इनकी मृत्यु हुई थी, तो इन्हें ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। और ये क्षय रोग क्या होता है, इनको चिंता हो गया कि इनके पास कुछ भी नहीं बचा, लास्ट में सब कुछ जमीन जायदाद बेचकर ये घूमते थे ज़्यादातर, इसलिए बाद में इन्हें काफ़ी ज़्यादा क्षय रोग पकड़ लिया चिंता के कारण। और 1937 ईस्वी में ब्लैक पेन से लिखना है, मैं स्वर्ग सिधार गए। आप इन्हें डायरेक्ट मृत्यु न लिखकर स्वर्ग सिधार गए या आपको चिर निद्रा में सो गए, इस तरह से लिखना। अब इतना लिखोगे बच्चा तो केवल 3 नंबर मिलेंगे। एंड अभी हमें 2 नंबर और निकालने हैं इनकी प्रमुख रचनाओं को लेकर। अब देखो, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं, आप इसमें से किसी को भी लिख सकते हो। अगर इतना याद है तो इतना भी लिख दोगे तो आपको और भी अच्छा मार्क्स मिलेगा जितना का है। लेकिन अगर आप चाहते हो तो 2-3 रचनाएं भी इनकी लिख सकते हो। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं, पहला इसमें नाटक में इनका चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, राज्यश्री, ध्रुव स्वामिनी, एक घुट आदि। कहानी इन्होंने लिखा था छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल। उपन्यास इन्होंने लिखा था कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण। महाकाव्य इनका था जो काम्यानी था। आपको इसमें से कोई 2-3 याद कर लेना है और उसे ही लिख देना। तो इस ट्रिक की मदद से आप पूरे जीवन परिचय को आसानी से लिख पाओगे, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको इसी तरह से लेखक परिचय, इसके नीचे डबल पाई होना चाहिए, प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद ये बॉक्स आपको जरूर से जरूर बनाना है। और एग्जाम में आप हाईलाइटर का यूज कर सकते हो, ये आपको अलाउ है, ठीक है। इस तरह से आप भी अपने एग्जाम में लिखो और अच्छे मार्क्स लेकर आओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।